हाँ, वो सवाल उनका ये था कि क्या वजह है भारत और पाकिस्तान एक ही साथ आजाद हुए और आज हमसे मईशत के मैदान में कहीं आगे है। ये क्या वजह है कि बांग्लादेश ने हमसे तकरीबन 45 साल पहले आजादी ली और वो भी हमसे मईशत में आगे है। क्या वजह है कि इन दोनों ममालिक में सियासी इस्तेहकाम है और हम तरसते ही रहते हैं? हाँ जी, आखिर वजह क्या है? रईस साहब, हम अंदर से डरते हैं, पता नहीं क्यों खौफ है हमें। हालांकि हमें सिर्फ खौफ है खुदा होना चाहिए। हम इंडिया से क्यों खार खाते हैं, इंडिया को हम क्यों खौफ से खाते हैं, मेरी तो ये बात आज तक समझ में नहीं। हमारे में कमी क्या है? तो सर हम खुद ही डिफेंसिव हैं, हम खुद चपट खाना चाहते हैं, हम मार खाना चाहते हैं, हम जूते खाना चाहते हैं। तो फिर दुनिया तो बाज दिया, इंडिया तो तो आज आए हम एक और धमाकेदार न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाओगे पाकिस्तान मीडिया इस बार दो न्यूज़ के बारे में बात कर रहा है, जिसमें पाक मीडिया ने एक न्यूज़ में बताया है एक टाइम था जब हम एशियन टाइगर कहलाया करते थे और आज एक टाइम है जब हम एशियन के चूहा भी नहीं कहला सकते। दोस्तों, कुछ इस तरीके की घमासान बातें पाक मीडिया ने इस वीडियो में कही है। साथ ही साथ पाक मीडिया का यह भी कहना है कि जब भारत का नाम लिया जाता है तब पाकिस्तान की इतनी फटती क्यों है। पाकिस्तान भारत का नाम लेते बराबर वो अपने कदमों को देखने क्यों लग जाता है, चूहा क्यों बन जाता है। कुछ इस तरीके की बातें पाक मीडिया ने टीवी के सामने की है दोस्तों। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, यह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे पर। धन्यवाद। हाल से मुझे ये सवाल मैं पूछता रहता हूँ अपने हुक्मरानों से, मुझे ये बताओ कि वो पाकिस्तान जो कि लोग दुनिया के लोग कहते थे ये इमर्जिंग एशियन टाइगर है, वो एशियन माउस क्यों बन गए? इमर्जिंग एशियन टाइगर जो दुनिया उसको देखती थी, जिस तरह से परसीव करती थी, वो एक इमर्जिंग माउस क्यों बन गया? लेकिन सर वो सवाल उनका ये था कि क्या वजह है भारत और पाकिस्तान एक ही साथ आजाद हुए और आज हमसे मईशत के मैदान में कहीं आगे है। ये क्या वजह है कि बांग्लादेश ने हमसे तकरीबन 45 साल पहले आजादी ली और वो भी हमसे मईशत में आगे है। क्या वजह है कि इन दोनों ममालिक में सियासी इस्तेहकाम है और हम तरसते ही रहते हैं? हाँ जी, आखिर वजह क्या है? कि बांग्लादेश हमसे आजाद हुआ, इससे बड़ी जो है मेरा ख्याल है पाकिस्तान पर और इस्लामियाने पाकिस्तान पर और हमारी कौम पर, इससे बड़ा जो एक जूती है वो उन साहब की तरफ से और कोई नहीं मारी जा सकती। बांग्लादेश जो है आज़ाद नहीं हुआ हमसे, बांग्लादेश को हमसे छीना गया था एक साजिश के तहत। किस तरह से? हिंदू बनिए ने जो साजिश की थी मुफ्ती बानी को साथ मिला के, जिस तरह तोड़ा था मुल्क को, यही तो हमारा केस है। बांग्लादेश कहाँ हमसे अलग हुआ है, कहाँ हमसे आजाद हुआ? तो वापस आ जाए अगर इतना। ठीक है, लेकिन आसिफ साहब, महसूबीन बांग्लादेश अगर हकीकत अभी का जो हम काज की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम अपने कराए, ठीक है, अगर हम अपने इस फोरम पे मैं लेकिन एहतजाज का एक रिस्पांस बड़ा जरूरी है। ठीक है, मैं जरूर इस पर भी बात करूंगी, लेकिन आसिफ साहब अभी टाइम वेरी शॉर्ट और मुझे आंसर लेना इस चीज का कि हम मुस्लिम लीग नून की जीत की बात करें। मैं उस तरफ आता हूँ। अगर आप हकीकत से आज भी नजर चुराएंगे और इन बातों को कहेंगे कि ये गलत बात कर दी है, छीना गया है, आजादी नहीं ली, बात ये है कि ये तो हर दुनिया की किताब में है, सबके सामने है। आप उस वक्त हयात भी थे। देखिए, किसी किताब में ये बात नहीं कि बांग्लादेश ने हमसे पाकिस्तान आर्मी बंगालियों के ऊपर चढ़ दौड़ी थी क्योंकि उनका मैंडेट कबूल नहीं किया जा रहा था। उन्होंने आजादी ली और अगर वो छीने होते, इंडिया की मदद से लिए, जिससे हमने आजादी, भाई जिस मर्जी की मदद से ले, बात ये है कि अगर वो छीने गए होते जबरदस्ती और उन्होंने आजादी ना ली होती तो 45 साल गुजर गए हैं, वो वापस आपके साथ जामोदर आप बात नहीं करने दे रहे। वाले बंगबंधु का क्या है? चले मुझे पॉइंट में रहने दीजिए। जुमला, अगर वो आजाद और खुश नहीं है तो क्या वो पाकिस्तान में वापस क्यों नहीं आए 45 साल? ठीक है, मुझे मौका दीजिए कि मैं
कि भाई शुभ साहब हम बात कर रहे हैं नवाज शरीफ यहाँ के चीफ जस्टिस का अगर वहां कोई एग्जांपल दे दे तो वो चीफ जस्टिस को बाहर निकाल कर देते हैं। वो इतनी वो ये इस हम नेक्स्ट प्रोग्राम्स में इस पे बहस करेंगे ना दोस्त, हम इस नेक्स्ट प्रोग्राम्स में इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी हम टू द पॉइंट बात करें। मेरे ख्याल से नंबर 1, हिंदुस्तान ने इसी 50 साल में 4,500 डैम बनाए। हमें लोग कहते हैं कि जी नहीं, कालाबाग से पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। ये मुझे बता दें कि ये पाकिस्तान से अगर एक से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचने का खदशा है तो 22,000 से तो हिंदुस्तान तो बहुत ही खतरा होगा ना वो तो खत्म होना चाहिए था। एब्सोल्युटली, हाँ, वो तो खत्म होना चाहिए था। 4,500 से तो हिंदुस्तान खत्म होना चाहिए था। नहीं, लेकिन ये उनको वो ये बात सुनते हैं, हमारे रूलर यही बात सुनते हैं कि जी वो नहीं मान रहे। भाई तुम हुकूमत किस लिए हो? तुमने हुकूमत ये इसके लिए करनी है कि तुम सिर्फ नोट छापते रहो, नोट छापने के लिए। दिस इज द प्रॉब्लम। रईस साहब, हम अंदर से डरते हैं, पता नहीं क्यों खौफ है हमें। हालांकि हमें सिर्फ खौफ है खुदा होना चाहिए। हम इंडिया से क्यों खार खाते हैं, इंडिया को हम क्यों खौफ से खाते हैं, मेरी तो ये बात आज तक समझ में नहीं। हमारे में कमी क्या है? तो सर हम खुद ही डिफेंसिव हैं, हम खुद चपट खाना चाहते हैं, हम मार खाना चाहते हैं, हम जूते खाना चाहते हैं। तो फिर दुनिया तो बाज दिया, इंडिया तो बाज दिया। ये है कि भारत कब हमारा दोस्त था? हमने कब कहा? ये किसने कहा कि जी हमारा वो दोस्त है? 1971 मेरी तो पैदाइश का साल है, लेकिन सबको पता है कि उस वक्त हुआ क्या। एक तो मैं पैदा हो गया, उसके बाद एक नया पाकिस्तान वहां पे उधर चला गया, बांग्लादेश के नाम से वो चला गया, खत्म हो गया। उसमें क्या हमारे लिए सबक काफी नहीं था कि हमने क्या किया? नया पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये कोई इस्तेलाह नहीं, मैं और पाकिस्तान, वो मैं 71 की बात कर रहा हूं। अच्छा, उसमें क्या इंडिया का किरदार हमारे हक में था? 71 में उन्होंने किया, कश्मीर के ऊपर उन्होंने अपना जितने भी आर्टिकल थे, आपने क्या कर लिया? आपने तो जुमे वाले दिन खड़े होना था रजी साहब, मेरे समेत। हमने क्या, मैंने और आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई। प्रोफेसर साहब तो चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, उनका थोड़ा सा टांग का मसला वो नहीं हो सके। हम में से कितने लोगों ने ये जिम्मेदारी निभाई है? रईस साहब, हम अंदर से डरते हैं, पता नहीं क्यों खौफ है हमें। हालांकि हमें सिर्फ खौफ है खुदा होना चाहिए। हम इंडिया से क्यों खार खाते हैं, इंडिया को हम क्यों खौफ से खाते हैं, मेरी तो ये बात आज तक समझ में नहीं। हमारे में कमी क्या है? हम सिर्फ छोटा मुल्क है, उससे कमी है, आयोडीन की कमी, ठीक है। उसके साथ हमारी क्या, उनसे हमारे पास क्या टैलेंट नहीं है? ये जो 5th जनरेशन वॉर आप कह रहे हैं ना रईस साहब, हम उनसे बेहतर लड़ सकते हैं। हमारे पास वसाइल भी मौजूद हैं, सारा कुछ मौजूद है। 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग आपने और मैंने लड़नी है, रईस साहब, कोई मसला है। लेकिन अगर मेरी और आपकी जगह के ऊपर एक ऐसा बंदा आके बैठ जाए जिसकी तालीम FA हो और जिसका अबलागियात से कोई ताल्लुक ही ना हो, अबलागियात तो दो तरफा होता है ना जी, वो सिर्फ हुक्म देने का आदी हो, तो फिर ये 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग जो है, इसमें शिकस्त यकीनी है सर। रईस साहब, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। देखें, उनके वहां पे मैक्सिमम पढ़े लिखे। अब ये जो ANI एजेंसी की आप बात करते हैं ना, जी, जी, ये 1971 को आप PhD करवा के ले हैं, जिसे अमली जिंदगी का तजर्बा नहीं है, जिसने खुद हेडलाइन नहीं निकाली है सर। जी, रईस साहब, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन ANI की अगर मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बता दूं कि वो बंदा जो प्रेम प्रकाश है, उसका बैकग्राउंड यह है जी कि वो फोटो जर्नलिस्ट था, रॉयटर्स